रायबरेली पुलिस और सर्विलांस टीम ने 15 लाख रुपए कीमत के 101 मोबाइल फोन बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद किए गए फोन में 22 ओप्पो, 32 वीवो, 8 रेडमी, 8 सैमसंग और अन्य ब्रांड के कुल 101 फोन शामिल है। सभी फोन उनके मालिकों को लौटा दिए गए, जिन्होंने रायबरेली पुलिस का आभार व्यक्त किया। अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी का यह अभियान जारी रहेगा। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस ने घायलों को लालगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना लालगंज क्षेत्र के गंदी गली के पास हुई। रायबरेली में आपसी विवाद में एक युवक की कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी। युवक की हालत गंभीर है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दो पक्षों के बीच यह पहली मारपीट नहीं है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के बसन टोला इलाके की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुहेल अहमद है। मैं बसन टोला रायबरेली का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ है? हम अपने घर में हम और हमारा बड़ा लड़का, हमारी पत्नी सब खरीद थी। एक फोन आया कि तुम्हारे लड़के के ऊपर जानलेवा हमला हो गया है, मोबाइल बसन टोला मोबाइल टावर के पास। तो मौके पर गए तो एक नाम की गर्दन दाबे हुए और दूसरा की नईम पुत्र मोहम्मद सईद ने इनको बहुत मारा। ये ऐसा प्रयास कर रहे थे कि जान से इनको मार दे किसी तरह। तो हम लोग, हमारी पत्नी श्रीमती यास्मीन जहाँ बैठी हुई है, उनको गिरा कर मारा। और हमारे नाती उजैब खान को भी उन्होंने प्रयास बात बचाव में उठने की आग में लग गया। और हमारे लड़के मुबीन का जबड़ा टूट गया है। तो अंदरूनी चोट बहुत आई है। उसके ऊपर लगता है तहत कोई इंजेक्शन लगा दिया गया है। वो सुनाई कम पड़ रहा है। आपको लगता है उसका दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा है। ये कौन लोग हैं मारने वाले? ये है मोहम्मद इकराम, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद इशाम, मोहम्मद नईम और 6 आदमी मरने वाले। थाने गए थे आप? हम वहाँ गए तो हमको भी मार पड़ी, हमारे पति को मार पड़ी, हमारे बेटे को मार पड़ी। थाने गए थे आप? हम थाने गए थे, रिपोर्ट हमने वहाँ तक लिख के दे दी है। और एक मेडिकल ऊपर वाला हो चुका है, दूसरा मेडिकल जो आपका ये जबड़ा है गया है, जबड़े का मेडिकल अभी होना है, एक्सरे होना है। अभी डॉक्टर आती होंगी। थाना कौन सा है? सोनू और मोनू। हमारा थाना लगता है कोतवाली सदर लगता है, हमारी चौकी किला बाजार लगती है। ये सारंग था, वैसे ये सारंग गाँव के आती है बहुत। इससे पहले 151 में मोहल्ले में कई आदमियों से झगड़ा हो चुका है। 151 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, चल रहा है। तो हमसे भी 151 हो चुका है, जानबूझ की लड़ाई कर चुके हैं। एक बार हम लोग सीधे पड़ जाते हैं। इनका कहना है प्रयागराज में मनरेगा की सप्लाई आप नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा। उसी का बदला हुआ। मौके पर बोलते कि ये मुबीन जिंदा नहीं बचने वाले थे। हमारा पुत्र जिंदा बचना इसका बहुत मुश्किल था, तो समझो किसी तरह इसकी जान बची। आपको याद होगा कि पिछले साल आज तक के एक कार्यक्रम में सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से टमाटर के बारे में सवाल किया था, जिस पर स्मृति ईरानी भड़क उठी थी और उन्होंने सुधीर चौधरी के जेल जाने पर सवाल उठा दिया था। हालांकि अब जबकि स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी है, सुधीर चौधरी उत्सुकता से नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी सरकार के 19 मंत्री हार गए हैं। इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार स्मृति ईरानी की है। वे आगे कहते हैं कि अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार जाती तो भी ठीक रहता, लेकिन वे एक कांग्रेस कार्यकर्ता से हार गए जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था। लोकसभा चुनाव के यूपी में निराशाजनक नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की और सभी को निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों को जनता के बीच जाने, उनकी समस्याएं सुनने और उन्हें सुलझाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है, मंत्री लोग जनता के बीच जाए। हमें वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं है। जनता के साथ संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता की नीति अपनाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमारी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए की राजनीति कामयाब रही। हमने जनता के मुद्दे उठाए, इससे भाजपा की नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई। अखिलेश यादव सपा की सांसदीय बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटें जीतने के बाद सपा नेता और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। इसका असर बैठक में भी नजर आया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिनों बाद ही
फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ अंधभक्त यूजर्स खुलकर अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस संबंध में सपा नेता ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले सांसद अवधेश प्रसाद की जान का खतरा बताते हुए अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है और उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है, क्योंकि सरकार के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही बोलना है। ये लोग पहले कह रहे थे कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, पर बन गई। अब कह रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों का तो काम ही यही सब करना है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी।